ये इंटरनेशनल ब्रांड फ्रेंचाइजिंग के लिए जो इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल है उसके लिए हमने ये आज एक इवेंट रखा है। इस इवेंट में खाली एक फ्रेंचाइज़ लॉन्च करने का नहीं है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अर्ली एजुकेशन को लेके या एजुकेशन को लेके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, किस तरह के डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे हैं, बदलाव चाहते हैं स्टूडेंट्स में होना चाहिए, उसको लेके हमने जो कॉन्सेप्ट बना था उसकी इंटरनेशनल लॉन्च के लिए आज हम यहाँ सब हैं। और इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग हैं, हमारे पास नेपाल से लोग हैं, जो कि हमारे पास एशिया का हेड देखेंगे, एशिया में हमारे को प्रमोशंस देंगे। और मिस्टर दिवाकर अग्रवाल हैं, मिस्टर कैलाश श्रेष्ठ हैं, जो कि हमारे नेपाल का जो फ्रेंचाइज को हेड करेंगे। आ जाओ। Now, I would like to call upon our eminent guest and Ms. Bhumika Sharma. Our next eminent guest and center head, Ms. Rajni Chaudhary. Ms. Ekha Siran, center head and eminent guest, Talampulu and Gol Gujarat. Our next eminent guest and center head, Mr. Samandeep Singh from Chatha branch. Our next eminent guest and center head, Ms. Harpreet. The next eminent guest and center head, Ms. Sarabhi Kaur, Nagrota branch. I would request the Vice Principal, International Daily Rising School, Ms. Ruchi Manas, to please come up and join them. Wait. Eminent guest, Sidra branch, Lakha Lakhinder Singh, so please come. Ma'am, Ms. Noori ma'am, you can also please join us. Join him on the stage. Our next eminent guest and center head, Bantala. Next center head and eminent guest, Sama branch, Ms. Ritu Sambyal. Last but not least, the eminent guest and center head, Devyana branch, Ms. Madhavi Nagpal. Congratulations. Wait. Thanks to all the guests, you may now please take your seats.
Now, I would request all the eminent guests to please stay here and rest others can move ahead with the tea break. We'll be joining back at 25. Thank you. A very pleasant morning to one and all present here. First of all, thank you very much our press friends to cover up this press conference. Actually ये press conference है regarding international launch of a brand school called International Daily Rising School. अभी हमारी इस स्कूल की 15 ब्रांचेस जम्मू में चल रही हैं, 14 प्री स्कूल्स एंड 1 K-12 स्कूल. अब इसको हम पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं, प्लस इसके साथ इसको हम इंटरनेशनली लॉन्च करने जा रहे हैं. सो वी हैव गेस्ट फ्रॉम नेपाल, वी हैव गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स रहेंगे और इस स्कूल को इन कंट्रीज़ में और इन स्टेट्स में लॉन्च करेंगे. सो ये लॉन्चिंग का आज फर्स्ट इवेंट है. सेकेंडली, इस इवेंट में जो हमारा मेन एजेंडा है वो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग भी है. दिस इज़ द एजुकेशनल समिट 2.0 जो हम हर साल करते हैं. ये इसका कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर है और लगातार अपने टीचर्स की अपग्रेडेशन के लिए हम इसको करते रहते हैं. तो यहाँ पे आज हमारे ऑल द सेंटर हेड्स, हमारे स्टेट हेड्स, हमारे इंटरनेशनल हेड्स एंड ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस चीज़ को करने के लिए. सो वी आर कमिंग अप विद अ वेरी बिग ब्रांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इस ब्रांड में जो हमारी मेन स्पेशलिटी होगी वो हमारा नया करिकुलम होगा NEP से रिलेटेड. हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर्स हैं दे आर ऑल्सो एक्सपर्ट फॉर स्पेशली ECCE जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाता है. सो विद दिस डेफिनेटली ये स्कूल ग्रो करेगा. जैसे हिंदी में कहते हैं कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे कदमों से होती है, तो इस कोटेशन को अब हम प्रूव करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत आज से 10 साल पहले हुई थी एंड इन अपकमिंग ईयर्स इट विल बी अ वेरी बिग पैन लेवल ब्रांड. थैंक यू. नेशनल डेली राइजिंग स्कूल है. ये एक ऐसी बहाव लेके आने वाला है, ऐसा एक एजुकेशन सेक्टर में जिसको लोग खाली बातों में कहा करते थे, तो पहली बार उसको हम प्रैक्टिकल में लाके इसको यहाँ पेश किया है. एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू सेइंग ओनली. Actually, research has been done, and the example of the research that we have got some best of the speaker of the world in the early childhood industry. They are with us. मसूदा यास्मीन जी और रजनी राव जी हैं, और वो किसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ द लेडी बिहाइंड द शो, मिसेस सुपेंद्र कौर. और वो एक रिसर्च से लेके सारा करा है. एजुकेशन का नाम खाली ये नहीं है कि हमने एक स्कूल खोला उसमें पढ़ाई दी, बट किस तरह से हमें संस्कार देने हैं, किस तरह से टीचिंग्स देनी है, किस तरह से लर्निंग देनी है. और मैं आइडियाज जो एक है इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल है, इसका नाम क्यों रखा गया इसके बारे में भी एक रिसर्च है कि इंटरनेशनल मीन्स ग्लोबली. वी विल बी डूइंग दिस करिकुलम ग्लोबली एंड विल बी प्रीचिंग. देन डेली मीन्स रोज़ के रोज़ हम इनमें बदलाव लाएंगे, रोज़ के रोज़ इनोवेशंस लाएंगे, रोज़ के रोज़ रिसर्चेस लाएंगे. और हमारे पास जो टीम आई है, कहीं भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये जम्मू में हो रहा होगा कि 10 स्टेट्स से स्कूल लॉन्च से पहले ही उनके जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं यहाँ हैं, और इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास यहाँ हैं जिन्होंने खुद कहा है अपने आप कि एटलीस्ट 10 से 20 वो अपने अपने स्टेट्स में, अपनी अपनी कंट्रीज़ में ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं. और वो उन्होंने इसलिए करा बिकॉज दे हैव सीन द करिकुलम यूज, दे हैव सीन व्हाट टाइप ऑफ रिसर्चेस हैव बीन डन, दे हैव सीन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल. तो इन सारी चीज़ों को लेके हमारा एक इंटरनेशनल डेली राइजिंग फैमिली जो सुपेंद्र मैम का जो एक सपना था वो हमने रियलिटी में लाके कन्वर्ट करके आज ये शो कर दिया है. आप एक से सकते हैं जैसे आज हमारे 14-15 स्कूल हैं, कम से कम 150-200 स्कूल आपके पास ये सामने आएंगे आपके. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग. किसका टाइप है? ये टाई अप नहीं है, हमारे साथ लोग टाई अप करेंगे. हम इसको फ्रेंचाइज दे रहे हैं. हमने मॉड्यूल जो सुपेंद्र मैम ने क्रिएट किया था IDRS का लेवल को लेके, उसको हम फ्रेंचाइज देंगे लोगों को आगे. और वो जो कॉन्सेप्ट है जो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसमें खाली थियोरेटिकल लर्निंग नहीं है,
प्ले वे मेथड है, उसमें रिसर्चेस हैं, संस्कार एजुकेशन है, न्यूमरेसी है, बहुत सारी जो एक रिसर्च आ रही है कि एक स्टूडेंट्स को जो अर्ली एज में जो उसको डेवलपमेंट चाहिए होती है, जो कि बहुत सारे स्कूलों में नहीं है, और है तो खाली बोर्ड पे लिखी हुई है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। उसको प्रैक्टिकलिटी लाने में ही हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, जो कि हम आगे लोगों को फ्रेंचाइज देंगे। आप पैन इंडिया भी लेना चाहते हो? ये पैन इंटरनेशनल है, पैन वर्ल्ड जा रहा है। इंडिया तो ऑलरेडी हो गया, आपके सामने देखो टीम इंडिया खड़ी है। इंडिया से बाहर तो फ्रेंचाइज? हाँ, फ्रेंचाइज नेपाल में है, नेपाल। ये नेपाल से हैं और ये एशिया के हेड हमारे हैं, एशिया पैसिफिक के हेड देखेंगे हमारे। He is from Nepal, Mr. Mr. Kailash, he will be heading our So they'll be opening 10 schools recently, hopefully by next month. So it is a self-generated brand. Now it is a brand. Yes. Thank you. आज हमारा जो इवेंट हुआ है, ये इंटरनेशनल ब्रांड फ्रेंचाइजिंग के लिए जो इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल है, उसके लिए हमने ये आज एक इवेंट रखा है। इस इवेंट में खाली एक फ्रेंचाइज लॉन्च करने का नहीं है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अर्ली एजुकेशन को लेके या एजुकेशन को लेके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, किस तरह के डिफरेंट रिसर्चेस हो रहे हैं, बदलाव चाहते हैं स्टूडेंट्स में होना चाहिए, उसको लेके हमने जो कॉन्सेप्ट बना था, उसकी इंटरनेशनल लॉन्च के लिए आज हम यहाँ सब हैं। और इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग हैं, हमारे पास नेपाल से लोग हैं, जो कि हमारे पास एशिया का हेड देखेंगे, एशिया में हमारे को प्रमोशंस देंगे। और मिस्टर दिवाकर अग्रवाल हैं, मिस्टर कैलाश श्रेष्ठ हैं, जो कि हमारे नेपाल का जो फ्रेंचाइज को हेड करेंगे। We are planning to open at least 10 franchise in Nepal, and then we are also talking with the people basically in South Asia, including Bangladesh and Sri Lanka. The number will be finalized very soon, and then we will start. एक शिक्षक और शिक्षाविद होने के नाते ये हमेशा सोचनीय बात रहती है कि हम रिमोट एरिया में किस तरह से पढ़ाएंगे, खास करके छोटे बच्चों को। और ये जो हमारा इंटरनेशनल डेली राइजिंग फ्रेंचाइजी है, ये उसी के ऊपर रिसर्च करके बनाया गया है, ताकि बच्चे अर्ली एज से ही अपने आप को हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करें। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रिमोट्स के जो स्कूल होते हैं रिमोट एरिया के, एक्चुअली मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं रिमोट से आता हूँ, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूलें रिमोट एरिया में हैं। और एजुकेशन की एक लेवल अप उठाने के लिए इस इंटरनेशनल डेली राइजिंग फ्रेंचाइजीज़ को हमने सामने लाया है। और हमारे जो आज के इमिनेंट गेस्ट और स्पीकर्स हैं, वो इस ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सुपिंदर मैम हैं, उन्होंने इस बारे में बहुत बड़ा रिसर्च करके और इस फ्रेंचाइजी को आगे लाया है। अब मे बी कि इट विल बी सक्सेसफुल, एंड आई होप कि ड्रीम्स विल कम ट्रू एज सुन एज पॉसिबल। सर, क्या रीज़न रहा कि आपने सिर्फ IDRS को ही चुना, जबकि इतने ज़्यादा स्कूल ऑल ओवर इंडिया? IDRS का जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप है फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड लेवल, वो बाकी फ्रेंचाइजी से इट इज़ गोइंग टू लिटिल डिफरेंट। जो वर्कआउट होना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन बट फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो एक इंडिफरेंट है। दैट इज़ वाई वी हैव बीन ऑप्टिंग हियर एज द फ्रेंचाइजी पार्टनर्स फॉर IDRS। सर, मैम स्पेशल फीचर क्या रहेंगे देखते हुए जिसको आपने स्कूल को ऐड ऑन किया, आपने ओपन करने जा रहे हैं? Right. So being the state head of UP now, the brand ambassador of IDRS, it is basically, as sir said, come with the small steps, go for the giant leaps. So every parent, when look out for the education for their kids especially, they just look out for that wow factor. What is that difference that a school is going to create in their kids' life? This is what IDRS is, that platform that will be providing that difference in that education, by which a local child will become a global child. When we talk about International Daily Rising School, the name itself states that it's the child centric. When we talk about the children, whichever is there, we have the curriculum which has been set, it is child centric, the activity based, the theme based learning. Like the curriculum, when we talk about, somebody said like why this platform, because this platform is only been given where we focus on daily routine of the child, the development in the child, and the child is been coming out with more and more creative ideas. So that is only the reason, based on the curriculum, we are focusing and we are giving our more and more efforts to be a part of it as an ambassador for Maharashtra. To
इंटरनेशनल डेली राइजिंग स्कूल अब वो लोकल टू ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है एंड बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट विद द करिकुलम विद देयर विजन, क्योंकि इनका विजन ऐसा है कि हर बच्चा मतलब छोटे से छोटे शहर का, गांव का या इंटरनेशनल लेवल का हर बच्चे में ये जो न्यू एज में जो डिफरेंसेस आने वाले हैं, दैट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट 21st सेंचुरी एजुकेशन, वो हर बच्चे तक पहुँचे एंड दैट वाज द थिंग जो इसको अलग बनाएगा। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से अगर हम समझते हैं इट्स अबाउट टीचिंग ABCD टू अ 3-year-old चाइल्ड, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर विथ, दैट इज़ व्हाई वी आर विथ IDRS team to help out or make it a global brand. Thank you so much.